फाइल हैंडलिंग में पहले बता रहे हैं नीड फॉर फाइल। नीड क्या है हमें फाइल की, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। फाइल हैंडलिंग में और इसके बारे में लिखा है, जैसे इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। We need data to be written, modified, deleted, and read from a physical storage like a disk by using a programming language. तो फिर लिखा पाइथन टू प्रोवाइड सेवरल फीचर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल सब जानना है। टाइप्स ऑफ फाइल कितनी है, तीन तरह की है, होती बहुत है, यहाँ तीन बताइए अभी। पहले बताया टेक्स्ट फाइल, फिर बाइनरी फाइल, और फिर CSV। तो टेक्स्ट फाइल तुम्हारी होगी जिसमें तुम कैरेक्टर्स वगैरह डालते हो। बाइनरी हो गया जिसमें 0 1 होता है। और CSV हो गया जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होते हैं, जो ये देख रहे हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। ये तुम्हारी टेक्स्ट फाइल है। ये ऐसा बाइनरी फाइल जो है वो 0 1 होता है, बट जब अगर तुम उसे ऑन करने की कोशिश करते हो तो वो एक वियर्ड सा फॉर्मेट में ऑन होता है, जो ये है। टेक्स्ट फाइल इन पाइथन करते हैं, तो इसमें लिखा है प्रोसेस स्टेप टू प्रोसेस अ फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमाइन द फाइल ऑफ यूसेज। In this section we determine whether the file need to be opened in reading or writing mode। तो बेसिकली कह रहे हैं फैसला करो रीडिंग मोड ऑन करना है कि राइटिंग मोड। फिर कह रहे हैं उस फाइल को ओपन करो और उसको असाइन करो। प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, क्लोज द फाइल। तो फाइल को ओपन करने के लिए कितने मोड है तुम्हारे पास, कई मोड है। रीड, राइट, R, W, W+R+A, A+X, ठीक है। रीड में क्या होता है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग मोड। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फिर डब्ल्यू में क्या होता है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग मोड। राइटिंग मोड के लिए होता है ये। तो ये ओवरराइट्स द फाइल। अगर जैसे तुम डब्ल्यू यूज करते हो तो फाइल में अगर कुछ भी लिखा है तो उसे ओवरराइट कर देगा ये। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग, तो नई फाइल को क्रिएट कर देता है। फिर आता है W+। ये क्या करता है, opens a file for both writing and reading। दोनों राइटिंग एंड रीडिंग के लिए ओपन करता है। overrides the existing file if a file exists। तो फाइल के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो उसे ओवरराइट कर देता है। if the file does not exist it creates a new file for reading and writing। अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती पहले से तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। फिर तुम्हारे पास आता है R+, जिसका काम है ओपन सा फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। दोनों रीडिंग एंड राइटिंग के लिए होता है सिर्फ। इसमें क्रिएट भी कर देगा अगर नहीं है तो, और ओवरराइट कर देता है। इसमें सिर्फ रीडिंग राइटिंग के लिए ओपन कर देता है। अब ए में क्या होता है, ओपन सा फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग करने के लिए मतलब जो भी तुम्हारा पहले से लिखा हुआ है उसके पीछे कुछ भी ऐड ऑन करने के लिए होता है। द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट, दैट इज द फाइल इज इन द अपेंड मोड। if file does not exist it creates a new file for writing। अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही होती तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। ए प्लस का क्या काम है, ओपन अ फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग। अपेंडिंग एंड रीडिंग दोनों के लिए होता है। जो फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल के लास्ट में होता है, वो लास्ट जो भी लिखा है उस पे वहां पे होता है कर्सर तुम्हारा पॉइंटर। द फाइल opens in the append mode। if the file does not exist it creates a new file for reading and writing। तो अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट कर देता है। राइटिंग स्लैश अपेंड इनटू फाइल। अब फाइल के अंदर तुम्हें कुछ राइट करना है तो कैसे करोगे भाई, पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ओपन फंक्शन यूज करके। ओपन फंक्शन के अंदर तुम दो आर्ग्यूमेंट्स देते हो, पैरामीटर्स। इसे पैरामीटर कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो ओपन फंक्शन के अंदर हम दे रहे हैं। इसे आर्ग्यूमेंट नहीं कहते यार, इसे पैरामीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं पैरामीटर, बिकॉज हमने लास्ट एक वीडियो में ये चीज़ हमने समझी थी। लास्ट वीडियो में फंक्शन वाली फोल्डर ये रहा, इसमें हमने समझा था कि जो हम जब उसे कॉल करते हैं, जैसे जहाँ पे वो कॉल करने वाला था
इसमें पैरामीटर बताए थे, ये थे दो चीज, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। तो दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझा? मतलब कि वो जो हमारी फाइल थी टेस्ट फाइल, ये रहा। हाँ, तो इसके अंदर जो हमारी ये ओपन के अंदर जो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये टोटल में पैरामीटर्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक को हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, राइट? शायद यही मतलब है इसका, है ना? हाँ, तो अभी तुम ये समझो कि फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट टी। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने ओपन के अंदर पहले ये बताया कि तुम्हारे फाइल का नेम जो भी है, फिर तुमने डब्ल्यू लिखा है, और डब्ल्यू क्या है तुम्हारा? डब्ल्यू जो तुमने यहाँ भी पढ़ा ऊपर, आर डब्ल्यू मोड है जो, वो तुमने मोड असाइन कर दिया। तो जो फाइल होगी वो ये पर्टिकुलर फाइल ओपन होगी इस पर्टिकुलर मोड में। तो फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी जो है ये ओपन होगी राइट मोड में, और राइट मोड में क्या होता है यहाँ लिखा है हमने। तो इसे पढ़ लोगे अगर अच्छे से तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो तुम्हारे बाकी के तीन, इसके बाद जो टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और फिर सीएसवी फाइल, तीनों हो जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो फाइल इज इक्वल टू ओपन, ये फाइल जो है, और राइट मोड में एस टी आर जो एक वेरिएबल बना जिसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं यूजर से, एंटर योर टेक्स्ट। तो यूजर कुछ इसमें टेक्स्ट लिखेगा जो इनपुट होगा और एस टी आर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम फाइल डॉट राइट यूज करते हैं, राइट एक फंक्शन है राइट कराने के लिए। राइट के अंदर हम एस टी आर डाल देंगे, इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी फाइल थी वो ओवर राइट हो जाएगी और उसके अंदर एस टी आर की वैल्यू जो भी यूजर ने दी थी वो वहां पे आ जाएगी। और फाइनली लास्ट में फाइल डॉट क्लोज लगाना होता है हमें। आगे हमारे पास इसमें बताया है रीडिंग। अब रीडिंग फ्रॉम फाइल कैसे करेंगे? सेम है, फाइल को ओपन करेंगे पहले, जो भी फाइल है उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे। तुम चाहो तो ये आर स्किप कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में, ये डिफॉल्ट जो होता है वो आर ही होता है, तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो डायरेक्ट, सिर्फ ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी भी डाल के छोड़ सकते हो। लेकिन इट्स ओके, हमने यहाँ पे मोड डिफाइन कर दिया आर। फिर हमने एक वेरिएबल लिया एस टी आर जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू जो भी रीड करने पे आई, जो उस फाइल के अंदर जो भी है वो हमने रीड करके एस टी आर के अंदर स्टोर करा दिया। फिर हमने प्रिंट एस टी आर कर दिया, तो फाइल में जो भी था वो प्रिंट हो गया। फिर फाइल डॉट क्लोज से हमने फाइल को क्लोज कर दिया। आगे हमें कुछ चीजें दे रखी है जैसे रीड एन, टू रीड एन कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। तो जैसे तुम्हें फाइल दे रखी है ये सुपर मॉम डॉट टेक्स्ट टी एक्स टी, जिसके अंदर लिखा है सुपर मॉम, और ये पूरा कुछ कंटेंट डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है। ठीक है, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये कुछ लिखा है। अब हमें क्या करना है, रीड करना है। तो हमें जहां भी जो भी रीड करना है उसका हम ये बता देंगे यहाँ पे कौन सा करना है। तो फाइल डॉट रीड में अगर हम जैसे 5 लिखते हैं तो जो भी फिफ्थ इंडेक्स पे होगा ये ऑल, ये जितना भी ऊपर नीचे जितना भी है ये सारा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा, और उसमें जो भी फिफ्थ इंडेक्स पे होगा वो चीज आर ई एस की वैल्यू बन जाएगी, और प्रिंट आर ई एस करने पे फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें मिलता है रीड के बाद हमें एक फंक्शन मिलता है रीड लाइन, टू रीड अ लाइन एट अ टाइम। तो रीड लाइन एक लाइन को एक टाइम पे पढ़ता है। ठीक है, जैसे तुमने ओपन किया रीड मोड में, उसके बाद जैसे तुमने लिखा फाइल डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइन को रीड करेगा। तो फाइल डॉट रीड लाइन जैसे अभी जब हमने ओपन किया फाइल तो कर्सर कहाँ पे होगा, जीरो पे होगा। तो जब तुमने अभी जीरो पे जब रीड लाइन किया तो सबसे पहली लाइन जो है तुम्हारी वो आर ई एस के अंदर चली जाएगी, ये वेरिएबल के अंदर आर ई एस के अंदर ये फर्स्ट लाइन जो है टोटल सुपर मॉम, ये स्ट्रिंग चला जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो तुम प्रिंट कर रहे हो आर ई एस तो आउटपुट आ रहा है ये। ठीक है, फिर जब तुम फिर करते हो फाइल डॉट रीड लाइन, तो अब कर्सर क्योंकि सुपर मॉम तक से होके नीचे एम पे आ चुका है, तो अब इस बार जब तुम रीड लाइन करोगे तो ये सेकंड पूरी लाइन आ जाएगी उसके अंदर। यही था रीड लाइन में। अब फिर बहुत माइनर सा
ये डिफरेंस है। रीड लाइन था एक लाइन के लिए और रीड लाइन्स है मल्टीपल लाइन्स के लिए। इट इज यूज टू रीड सेट ऑफ लाइन्स एंड स्टोर इन अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट। ठीक है, तो रीड लाइन एक लाइन के लिए था, ये कई सारे लाइनों के लिए है। तो तुमने सुपर मॉम डॉट टी को रीड तो किया, और रीड मोड लगा के रीड करा उसको, तुमने एक फाइल ऑब्जेक्ट, सॉरी उससे एक फाइल ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किया। अब तुम जब फाइल डॉट रीड लाइन्स करते हो तो उसके अंदर की हर एक लाइन जो है वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आ गई। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट, पहली लाइन, ये स्लैश एन, जिसका काम, इसका मतलब बोलने का बस ये मतलब है कि नीचे फिर नेक्स्ट, ब्रेक द लाइन, नेक्स्ट लाइन में था ये, फिर अगली लाइन में था ये, इस तरह से। तो फाइल डॉट रीड लाइन जो है उसने सारी की सारी लाइनें एक लिस्ट फॉर्मेट में दे दिया। आगे क्या है, राइट एंड राइट लाइन्स। अब राइट एंड राइट लाइन्स भी सिमिलर है रीड से। राइट जो है वो तुम्हारा ओवरराइट कर देता है पूरी चीज को, जैसा हमने पहले देखा। राइट लाइन्स क्या करेगा तुम्हारा, राइट लाइन्स writes a sequence of strings to the file. The sequence can be any iterable object producing string, typically a list of strings. ठीक है, तो एक फाइल है, फाइल इक्वल टू ओपन किया उसको, इस myfile.txt को राइट मोड में। फिर एल एस टी एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तीन लाइन बताई इन्होंने, बनाई, तीनों लाइन के कंटेंट बताए। ठीक है, फॉर एस टी आर इन एल एस टी, तो इन्होंने एक फॉर लूप रन कर रहे हैं इसमें, जिसमें कह रहे हैं फाइल डॉट राइट एस टी आर। फाइल डॉट राइट एस टी आर का क्या मतलब है, वो फाइल के अंदर राइट करा रहे हैं एस टी आर को, इस एस टी आर को, और फिर फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में क्या इन्होंने सेकंड कोड लिखा है, फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, राइट मोड में। सेम ये जो तीनों लाइंस के लिए लिखा है इन्होंने, लिस्ट बनाई। फिर राइट लाइंस में इन्होंने लिख दिया एल एस टी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सारी की सारी लाइंस उसमें राइट हो जाएंगी। फाइल डॉट क्लोज कर दिया। फिर इसको हम एक बार रन करके भी देख सकते हैं वैसे। हाँ, तो इसको रन करते हैं हम। फाइल ये सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। फाइल इज इक्वल टू ओपन, क्या नाम था उसका, माई फाइल, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। किस मोड में ओपन किया, राइट मोड में। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, एक एल एस टी बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर तीनों लाइंस का डेटा दे रहे हैं। फर्स्ट लाइन, उसके अंदर, अच्छा, बैक स्लैश एन। ठीक है, ब्रेक लाइन करना है ना, सेम लाइन में नहीं करना ना। सेकंड, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, तीन हो गया। आगे क्या है, फॉर एस टी आर इन एल एस टी, फॉर एस टी आर इन एल एस टी क्या करेगा ये, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट एस टी आर, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या करेगा, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं, तो एक माई फाइल डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर तीनों लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कोड। इसके साथ अब सेकंड क्या लिखा था उसमें, सेकंड वाले में इन्होंने फाइल एल एस टी, उसके बाद फाइल डॉट राइट लाइन्स कर दिया एल एस टी। तो इसमें जैसे तुम्हें एक लूप चलाना पड़ा और एक एक लाइन को तुमने इसमें एंटर कराया, इसके अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते थे फाइल डॉट रीड, सॉरी, राइट लाइन्स एल एस टी, फिर फाइल, अरे यार, फिर फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अब इसे रन करो, तीनों लाइन, एक बार तीनों लाइन को आप डिलीट करके फिर से रन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए काम हुआ है। देखो तीनों लाइन आ गए। तो बेसिकली ये काम है राइट लाइन्स का। सीक एंड टेल, सीक का क्या काम है, सीक का बस इतना सा काम है कि सेट करने का काम करता है सीक, और बताता है टेल। टेल बताता है कि पूरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर
पॉइंटर की पोजीशन क्या है, और सीक को यूज करके तुम पॉइंटर का पोजीशन सेट कर सकते हो। जैसे ये देखो, फाइल डॉट सीक 8, तो इसने क्या किया, उस पॉइंटर को 8th इंडेक्स वाली जगह पे रख दिया। ठीक है। और जब तुम टेल यूज करते हो तो तुम्हें वो बता देता है कि कहाँ पर है कर्सर। कर्सर या पॉइंटर कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें बस इतना ही था। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, एक दो तीन, तीन क्वेश्चंस दिए हैं, जो तुम खुद से बना लेना, बेटर रहेगा ज़्यादा। ठीक है। और टेक्स्ट फाइल इसके साथ हमारा ख़त्म होता है।